वही रहेगा 1.4। ठीक, तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज लिख देता हूँ 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अंडर रूट 2 का वैल्यू दे रखा है जो कि है 414 है 414। ठीक है, अब हमें निकालना है, पहला है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 98। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो देखो, इस अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8। 98 को कैसे लिख सकता हूँ? 49 इंटू 2। अब इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 25 को अगर मैं रूट से बाहर लेके आऊँगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2। 9 को रूट से बाहर लेके आऊँगा तो 3 हो जाएगा। और इसको अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा तो ये होगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस 49 को बाहर लेके आऊँगा तो 7 हो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा। अब क्या होगा? 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2। सिंपली इन सबको मैं क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। तो कितना होगा? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 हो गया आपका 13, 13 प्लस 7 हो गया 20 अंडर रूट 2। तो 20 इंटू 1.414, क्योंकि इस अंडर रूट 2 का जो वैल्यू है 1.414 है, तो इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 828.20। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 अंडर रूट 32 माइनस 2 अंडर रूट 50 प्लस 4 अंडर रूट 128 माइनस 20 अंडर रूट 18। ठीक है, तो अब मैं 3 अंडर रूट 32 कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 8 सॉरी माइनस 2। 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2। ठीक है, प्लस 4। और 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। 2 6 4, अच्छा 8 टाइम्स हो जाएगा ना, 8 8 जा 8 8 जा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 माइनस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 2। ठीक,
अब इस 4 को बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2, 8 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, 25 को बाहर लेके आएंगे तो 5 होगा अंडर रूट प्लस 4, 8 ये पेयर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 9 को रूट से बाहर लेके आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो, 9 का क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 अंडर रूट 2 माइनस 5 टू ज़ा 10 अंडर रूट 2 प्लस 8 4 ज़ा 32 अंडर रूट 2 माइनस कितना हो जाएगा 60 अंडर रूट 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस माइनस ये और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -70 अंडर रूट 2। अब ये 12 और ये 32 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 अंडर रूट 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 और ये 2 अंडर रूट 2 माइनस -26 अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 1.414426 के साथ 4 2 6 7 8 4.8 that is 8 2 8 2 8 2 4 6 6 7 16 1 32 33 माइनस 36.764। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 3 का वैल्यू यहाँ दे रखा है जो कि है 1.732। ठीक, ये अंडर रूट 3 का वैल्यू दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 75 प्लस 108 माइनस 243। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं। 5 5 1 ज़ा 5 ज़ा 5 3। ठीक है, तो 25 इंटू 3 प्लस 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 2 5 4 2 2 7 9 1। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 4 9 इंटू 3 माइनस और 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 243 नहीं पता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ 3 से कर लेता हूँ 81 9 9 9 1। तो ये 9 इंटू 3 माने 81 इंटू 3।
करिए, ये हो गया 81 इंटू 3। इस 9 को बाहर निकालूंगा तो 3 हो जाएगा, इस 25 को बाहर निकालूंगा 5 हो जाएगा, इस 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालूंगा तो 3 हो जाएगा, 81 को बाहर निकालूंगा तो 9 हो जाएगा। तो अब देखो, इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 अंडर रूट 3 माइनस 9 अंडर रूट 3। 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5 अंडर रूट 3, तो 5 इंटू अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.72। ये कितना होगा 10, 15 कैरी 1, 16, 135, 36.38। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट वाला हो गया। फोर्थ का सेकेंड वन, दूसरा वाला सेकेंड है 5 अंडर रूट 12 माइनस 3 अंडर रूट 48 प्लस 6 अंडर रूट 75 प्लस 7 अंडर रूट 108। ट्वेल्व को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 48 को कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 6, 75 को 25 इंटू 3, 7, 108 को हम कैसे लिख सकते हैं 108 को हम लिख सकते हैं, देखो 108 2 5 4 2 6 से कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा 6 9 1। ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू 9। ठीक, तो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, इस 4 को रूट से बाहर लेके आऊंगा तो 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 रूट 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 2 अंडर रूट 2 टू 6 प्लस 6, 25 का 5 होता है 7, इस 9 को बाहर लेके आऊंगा तो 3 हो जाएगा, और ये 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये होगा 10 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट ओके 12। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे 2 इंटू 3 प्लस 30 अंडर रूट 3 प्लस 21 इंटू 4 भी बाहर आ सकता है 2, 10 अंडर रूट 3 माइनस इसका पेयर बन गया 2 इंटू 2, तो ये भी बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 42 अंडर रूट 3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको 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 प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 42 √3। √3 का वैल्यू कितना है, अच्छा नहीं लिखा मैंने, √3 का वैल्यू है 1.732 1.732। तो 7 2 14 कैरी 1 21 22 2 49 51, ठीक है 12.1240, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइव क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल, हमें इरेशनल नंबर बताना है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है √4/9। तो देखो ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3, जो कि हमारा p/q फॉर्म में है। तो therefore इट इज एन, क्या है, ये तो रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह से जो अगला है -3/7, ये भी हमारा p/q फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तीसरा है हमारा √7/25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। √7 इज नॉट अ perfect square, therefore the given number is an irrational। ये क्या है, ये पूरा हमारा क्या हो गया है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि जो ये √7 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा यही हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन ये कर देता हूँ। 16 √16/5। देखो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और √5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल हो गया। क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा इरेशनल हो गया। अगला है -2/49 अंडर स्क्वायर है। तो -√2/7, क्योंकि 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो √2 है, √2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Therefore, ये पूरा जो नंबर है ये हमारा क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। इसी तरह से अगला है 3/200, p/q फॉर्म में।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से अगला है √25/3। तो 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है √3। तो ये जो √3 है, √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो √3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। Therefore, the given number is irrational। क्या है, irrational है, ठीक, इसके वजह से हो गया irrational, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा क्यों नहीं है, देखो अगर √3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए ये पूरा नंबर हमारा इरेशनल है। -49/16 अंडर रूट। तो देखो 49 जो है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, और जो 16 है ये हमारा किसका है, 4th का। तो ये p/q फॉर्म है, therefore the given number is rational, सिंपल, ठीक है। तो हमारा 5th वाला भी हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो जो पहला है -3/√2, तो ये जो √2 है ये क्या है हमारा, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा होगा -3/√2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पूरा आउटकम आएगा वो पूरा हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है √256/80। तो ये जो 256 है ये हमारा किसका एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 8 8 8 1। तो ये कितना हो गया, 8 × 2 16। तो ये हमारा 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। और 81 पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, ये हमारा 9 का है। तो ये p/q फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो रैशनल नंबर रहते हैं उनका एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, वो हमें बार बार देखने को मिलेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल लेट सपोज 3 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये बार बार हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। पैटर्न बार बार देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलते जा रहा है, रिपीटिंग है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इरैशनल नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। अगला क्या है? √25 इंटू 16। देखो ये हमारा 5 है का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो 16 है ये हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो 20 है ये हमारा रैशनल है। क्या है? रैशनल है। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, साथ ही साथ रिपीटिंग होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा, पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये बेसिकली हमें उस नंबर के बारे में पूछ रहा है जो कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है? इरैशनल नंबर हमें खोजना है, लेकिन ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा इरैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और जो लास्ट वाला है, 6th वाला, ये क्या है? √5 बाई 36, ठीक है। तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में रहेगा। 36 है तो ये 6 हो जाएगा। तो इसके वजह से ये जो पूरा नंबर है ये हमारा क्या होगा? इरैशनल होगा। क्या होगा? इरैशनल होगा। तो इरैशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। चलो 6th वाला भी हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरैशनल। 7 में भी हमें इरैशनल नंबर को खोजना है। तो जो पहला नंबर है 3 माइनस √7/25। 3 माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जो √7 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो √5 है 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। लेकिन क्या होगा इसकी वजह से, ये जो पूरा नंबर है ये पूरा इरैशनल हो जाएगा। तो अगर हम इरैशनल नंबर में से माने रैशनल को इरैशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पूरा जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा? इरैशनल होगा। क्या होगा? इरैशनल। तो ये पूरा जो नंबर है हमारा इरैशनल हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला क्या है? 2 - 2/3 प्लस 2। तो देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है 2, तो ये पूरा क्या होगा? इरैशनल हो गया। ये इरैशनल हो गया, इसके साथ एडिशन हो रहा है, इसके साथ ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो बेसिकली ये पूरा हमारा जो क्या हो जाएगा? ये पूरा हमारा इरैशनल हो जाएगा, ठीक है। एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें किसी भी इरैशनल नंबर के साथ में, तो हमारा जो आउटकम रिजल्ट आता है वो पूरा हमारा इरैशनल होता है। तो हमें अभी मेंशन कर सकते हैं इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसकी वजह से ये हमारा पूरा क्या हो गया? इरैशनल हो गया। क्या हो गया? इरैशनल हो गया। देयरफॉर एडिशन
और सब्ट्रैक्शन विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ irrational result always be irrational. ठीक है, जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा. इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है वो 3 अंडर रूट कितना है 3 है. तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. therefore the given number is irrational. ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. -2/7 5. तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. हमारा जो 5 है, ये जो 5 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. यहाँ मेंशन कर सकते हैं इज नॉट परफेक्ट क्यूब. therefore the given number is क्या है, irrational है. क्या है, irrational है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2√3 2 + √3. तो ये a - b a + b 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 4 - 3 दैट इज 1. तो 1 जो है हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है. ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं और ये हमारा p/q फॉर्म में है. तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है, इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 + √5 3 + √5 का होल स्क्वायर. तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया. तो a² √5 का स्क्वायर 2 × 3 ये हमारा 9 हो गया, 5 हो गया, 6 √5. तो ये हमारा 14 6 √5. तो √5 क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये पूरा नंबर हमारा इरेशनल हो गया. ये पूरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया. इरेशनल हो गया. अब किसी भी इरेशनल के साथ रैशनल को ऐड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो पूरा भी हमारा इरेशनल ही होगा. ठीक है, देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल. ठीक है, क्या है, इरेशनल है. ठीक,
सेवेंथ, 5√7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/25 इंटू 7 दैट इज 28/25। ये p/q फॉर्म में है। Therefore the given number is क्या है? The given number is rational। और लास्ट वाला 8 क्या है? 3√6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर माइनस 2√6, 9 + 6 - 6√6। तो ये क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है √6। जो √6 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल को रैशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पूरा इरेशनल ही होगा। ठीक है, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें रैशनल को इरेशनल के साथ में, तो हमारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।